नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर धनबाद से, जहां धनबाद में अवैध कोयला खनन में चाल धंसने की सूचना मिली है और चाल में कई लोगों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां धनबाद में अवैध कोयला खनन में चाल धंसने की खबर सामने आ रही है और आपको बताते चले कि चाल धंसने से कई लोगों की दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। घटना से पुलिस इनकार कर रही है और सोनार डीओपी क्षेत्र के तेतुलिया की यह घटना बताई जा रही है। अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? चाल धंसने की बात सामने आ रही है, लेकिन जो पुलिस है वो घटना से इनकार कर रही है। फिलहाल तो जो सूचना आ रही है कि सोनार डीओपी अंतर्गत तेतुलिया में जो है सो चाल धंसने की बात आई थी और उसमें कई मजदूरों की दबने की सूचना मिली थी, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन इस मामले में इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की किसी भी तरह की कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है, जो भी बातें हैं अफवाह है। फिलहाल पुलिस ये भी कर रही है कि अगर इस तरह की सूचना आपके माध्यम से मिली है, संज्ञान में आई है, तो हम इस स्थल पर जांच करेंगे। लेकिन अभी तक उनके पास जो सूचनाएं हैं वहां पर कहीं पर भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। इस मामले में डीएसपी से भी हमने बात की तो डीएसपी ने कहा कि मैं बाहर हूँ, लेकिन आपके माध्यम से अगर ऐसी बातें सामने आई है तो स्थानीय थाना और इंस्पेक्टर को स्थल जाँच करने के लिए हम भेज रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो इसकी पुष्टि प्रशासन नहीं कर रही है। लेकिन जहाँ तक बात होगा धनबाद जिले की, अवैध कोयले के कारोबार यहाँ पर चल रहे हैं। कई अवैध अनलीगल माइंस भी यहाँ पर संचालित हो रही है। पुलिस पर भी मिली भगत की आरोप लग रही है। हालांकि जब से न्यूज 18 ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से अब दिखाई है तो जगह जगह इसकी छापेमारी हो भी रही है। कहीं कहीं जो है अवैध माइंस को भरे भी जा रहे हैं। कई जगहों पे कोल माइंस से जो अवैध कोल डिपो है वहाँ पर जिला प्रशासन डीसी के द्वारा जो टास्क फोर्स बनाया गया, उनके निर्देश पर छापेमारी की जा रही है। तो अब ये जो आज की घटना है इसमें अब पुलिस इनकार कर रही है। अब देखना है कि ये जो बातें सामने आई है या सच है या फिर ये अफवाह है। फिलहाल पुलिस इस बारे में पुष्टि नहीं हो पा रही है और हमारे तरफ से भी वहां जांच करके ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो लोगों से बात करके जो प्रमुख जानकारी हो वो इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और धनबाद के तेतुलमुड़ी इलाके में तेज आवाज के साथ बने गोफ से लोगों में दहशत का माहौल है। आग, गैस, भूधसान क्षेत्र होने के बावजूद लोगों के पुनर्वास के लिए कोलियरी प्रबंधन कोई काम नहीं कर रही है। आपको बताते चले कि तेतुलमुड़ी में भूधसान हुआ है और जिसमें एक घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं और घटना के समय कोई सदस्य घर में नहीं था और ऐसे में जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपके सामने। भूधसान से कई घरों में भी दरारें आई हैं और भूधसान से एक बड़ा गोफ भी बन गया। ये दूसरी तस्वीर आपके सामने की भूधसान और ये बड़ा सा गोफ देखिए किस तरह से भूधसान के बाद बना है और इसका आकार जो है वो 30 से 50 फीट तक बताया जा रहा है और इसकी गहराई भी बहुत अधिक बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद नाराज लोगों ने हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के काम को बंद करा दिया है और इधर आउटसोर्सिंग कंपनी ने भूधसान की घटना की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। तो ये तस्वीरें आपको धनबाद से दिखा रहे हैं जहां गोफ बन गया है भूधसान से। तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है और ये जो गहराई आप देख रहे हैं इस वक्त इस गोफ की करीब 30 से 50 फीट बताई जा रही है और इसकी गहराई भी बहुत अधिक बताई जा रही है। आपको बताते चले कि इससे नाराज लोगों ने हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के काम को भी बंद करा दिया है और भूधसान से लोगों में दहशत का माहौल है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस पूरे मामले से जुड़े हुए आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन इससे इनकार कर रही है। आपको बताते चले कि नाराज लोगों ने काम भी बंद करा दिया है। 3:30 बजे सुबह में भोर में अचानक धंस गया। सोए हुए थे, किचन रूम मेरा चला गया अंदर। इसके बाद अभी तक कंपनी कोई सुनवाई नहीं दे रही है। कंपनी को सुबह में 2 बार बंद की, फिर तीसरा बार ही चालू कर दी है। ये कंपनी मनमानी कर रही है। घर मेरा बगल में है, एकदम डेंजर जोक पर है। अभी तक ना बेरोजगार को नौकरी मिला है ना कुछ मिला है। घर कंप्लीट धंस गया। घर मांग करते हैं, मुआवजा इसका मांग करते हैं, नौकरी मांगते हैं। जो क्षति हुआ है मेरा सब सामान दीजिए। चला गया, सब चला गया। किचन वहाँ पर था, सारा आम का पेड़ था, सब गिर गया, उसी में फंस गया। आँख के सामने सब क्षति होते हुए देख लीजिए। सब बर्तन फ्रिज उरिज कितना शौक लगा हम लोग को, सब हम लोग न जानते हैं। हम लोग का तो यही रहेगा कि हम लोग का काम चलना चाहिए ना। हम लोग कहाँ से दोषी हैं? अगर भूधसान कहीं होता है, फायर एरिया में वो लोग रह रहे हैं। इतना दिन से बीसीसीएल के द्वारा उन लोग को नोटिस भी दिया जा रहा है,
लेकिन हट नहीं रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं BCCL को, वो जैसा आदेश आता है। और अब बात पाकुड़ की, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामला हिरणपुर प्रखंड के फतेहपुर का है, जहां पत्थर के अवैध उत्खनन का काम चल रहा था। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद DMO ने पत्थर खदान पर छापेमारी की, जिसके बाद अब्दुल कादिर नाम के व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया। DMO ने बताया कि न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन ने टीम जो थी वो छापेमारी की और वहां पर पहुंची, लेकिन इसकी भनक जो थी वो आरोपियों को लग चुकी थी। इसके बाद जो है गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। हालांकि अवैध उत्खनन के सबूत जरूर मिले हैं और वहां पत्थरों को तोड़कर परिवहन के लिए रखा गया था। न्यूज 18 में भी ये जो है ये कल हम लोग ये न्यूज़ से पता चला कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उसके बाद हम लोग तत्क्षण जो है मोर्ची साहब प्रोग्राम बना के थाना प्रभारी के साथ हम देखने के लिए चले आए जाँच में कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो लग रहा है कि मानक मिल गया कार्रवाई का, तो वो पहले से ही यहाँ पर से सारा कुछ तो हटा के चले गए हैं, कुछ है नहीं। पता चल रहा है कि बगल में जो साहिबगंज में है ये कोई कादिर नाम का व्यक्ति है, वो लीज है उसका, उसी की लीज के आड़ में ये मतलब पाकुड़ जिला में घुस के काम कर रहा है, तो उस पर हम प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। और बैंक यूनियनों ने 2 दिवसीय 28 और 29 मार्च को हड़ताल की घोषणा की है। और ऐसे में अगर आप किसी काम को लेकर आज के बाद कल भी बैंक पहुंचते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि बैंकों में हड़ताल के चलते कामकाज जो है वो ठप रहेंगे। हालांकि इस दौरान नेट बैंकिंग और ATM सेवा उपलब्ध रहेगी, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि लगातार बैंक बंद रहने से ATM में भी कैश की किल्लत हो सकती है। रांची में बैंक कर्मचारियों ने बैंकों के निजीकरण का विरोध किया है। देश भर के बैंक कर्मियों ने आज और कल हड़ताल घोषणा किया है। आज 28 मार्च और कल 29 मार्च 2 दिन लगातार हड़ताल जारी रहेगा, जहां सारे बैंक कर्मी धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं और इनकी एक ही मांग है, निजीकरण के विरोध में ये सामने आए। आइए इनसे ही जानते हैं कि क्या दिक्कत है जिस वजह से इनको सीधे सड़क पर आना पड़ा विरोध करने के लिए। क्या वजह रही है मैम इसको लेकर? हम बैंकों के निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं, इसी वजह से हम लोगों को बैंक पे यहाँ पे सड़कों पे आना पड़ा, क्योंकि सरकार हमारी मांगे सुन नहीं रही है। हमारी बहुत वार्ताएं हुई, हमारे यूनियन अधिक लोग मांगे हैं, सरकार से बातचीत हुई है, पर उन्होंने हमारी मांगों को नहीं सुना, अनसुना कर दिया, इसलिए हम लोगों को आज सड़क पे उतरना पड़ा। अगर निजीकरण होता है बैंक का, तो बैंकों में उस निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को ही है, क्योंकि जो काम एक सरकारी बैंक में जिस तरह का काम होता है उस तरह से वही काम, लेकिन काम करने का तरीका जो है निजी बैंकों का वो अलग है और वो उनका अपना तरीका है। अगर बैंक निजीकरण की जाती है तो आम आदमी को वो जब निजीकरण होने के बाद बैंक एक निजी हाथों में जाएगी तो उसको एक अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। वो जो तरीका बदलेगा उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत होगी आम आदमियों को, क्योंकि ठीक है 2 दिन बैंक हड़ताल है, आम आदमी को ऑब्वियसली परेशानी होगी क्योंकि बैंक बंद है, लेकिन हमारे जो मतलब एडिशनल चैनल है वो सारा फंक्शन कर रहा है, हमारा ऑनलाइन बैंकिंग फंक्शन कर रहा है, हमारा ATM खुला हुआ है। ये हड़ताल सिर्फ हमारे अपने निजी हित के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए है। लोगों को समझना होगा, आपके चैनल के माध्यम से ही मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को समझना होगा कि ये समय अभी कैपिटलिस्ट मॉडल का नहीं है, ये समय है मिक्स्ड मॉडल का, जहां प्राइवेट भी फ्लरिश करेगा और पब्लिक सेक्टर भी। तो क्यों हम पब्लिक सेक्टर को गर्त में जाने दें। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और इधर धनबाद में पार्वती के अंतिम संस्कार पर सहमति बन गई और इस मामले को लेकर सर्किट हाउस में कल रात त्रिपक्षीय वार्ता चली और इस वार्ता में टुंडी विधायक मथुरा महतो, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के साथ ही BCCL के अधिकारी और मृतक पार्वती के परिजन मौजूद रहे और इस बातचीत में पार्वती के अंतिम संस्कार पर सहमति बन गई। वार्ता के बाद विधायक मथुरा महतो ने कहा कि मृतक के परिजनों की डिमांड पर BCCL अधिकारियों ने अपनी सहमति जताई है। आपको बता दें कि BCCL PB एरिया GM कार्यालय में 21 मार्च को पार्वती का शव महिला टॉयलेट में फंदे से झूलता पाया गया था और इस मामले में 25 मार्च को विधायक राज सिन्हा की पहल के बाद CM ने CID जांच के आदेश दिए थे। जो डिमांड था लोगों का, उस डिमांड पर सभी डिमांडों पर चर्चा हुआ और सभी डिमांड को BCCL ने माना और अभी शव उनका दाह संस्कार के लिए उठेगा। आंदोलन जो था वो समाप्त किया गया।
आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे दादा। देखिए, गिरफ्तारी में जो था कि उसके ऊपर केस दोनों पदाधिकारी के ऊपर हो गया है, लिखित दिया है कि वो BCCL के इस झारखंड एरिया में नहीं रहेंगे, वो दोनों पदाधिकारी बाहर रहेंगे, यहाँ रहेंगे नहीं, और केस में फेस करेगा और गिरफ्तारी में उनका होगा। दोनों पदाधिकारी के ऊपर FIR जब हुआ है तो, और ऐसे फकीरचंद महतो जिनकी लड़की थी, उसको जो टॉर्चर BCCL की तरफ से किया जाता था, जितना दिन से वो निलंबित था, सस्पेंड था, उसको पैसा सहित उनको तत्काल ड्यूटी दिया जाएगा। और गर्मी के साथ ही महुआ का सीजन आते ही लोहरदगा के जंगलों में आग भड़कती जा रही है। पेशरार और किस्को के जंगलों में ये आग ज्यादा लगी हुई है। महुआ चुनने के लिए लोग सूखे पत्तों में आग लगा देते हैं और जो तेज हवा की वजह से बढ़ती ही जा रही है। इससे वन्य जीव के साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। वन विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि थोड़े से फायदे के लिए वन्य जीव और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो उसमें ग्राम वन सुरक्षा समिति का निर्माण किया जाता है, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहते हैं। तो उन लोगों के जरिए ही हम लोग गांव में मीटिंग अरेंज करते हैं प्रत्येक गांव में, और इसी समय आग लगने की ज़्यादा समस्या होती है। इसलिए हम लोग पहले से ही जाके प्रत्येक गाँव वासियों को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग महुआ चुनने के क्रम में आग ना लगाएं। उसके बावजूद देखा ये जा रहा है कि लोग लालच में पड़कर आग लगा ही देते हैं। आग लगने से तो वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर होते हैं वो भी जंगल से भागना शुरू करते हैं, बहुत सारे तो मर भी जाते हैं, छोटे छोटे जानवर। उसके अलावा जो रीजनरेट हो रहे पौधे उनको नुकसान होता है। उधर रामगढ़ के मुराम कलाक में 400 एकड़ में फैले घने जंगलों में बार बार आग लगने की घटनाएं घट रही है। ग्रामीण और वन प्रबंधन समिति जंगल में लगे आग को अपने स्तर से बुझाने में जुटी है, लेकिन वन विभाग कहीं नहीं दिख रहा है। इस आग से कीमती वन संपदा और जीव जंतु जलकर नष्ट हो रहे हैं और यहाँ राष्ट्रीय पक्षी मोर काफी ज्यादा पाए जाते हैं, जिन पर भी खतरा मंडरा रहा है। मुराम कला में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे रामगढ़ के संवाददाता जावेद खान ने पूरे हालात का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। मौजूद हूँ रामगढ़ शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर मुराम कला जंगल में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ जंगलों में किसी शरारती तत्वों ने आग लगा दिया है। आग तेजी से फैल रहा है। इस आग के जद में आकर कीमती जड़ी बूटी, जीव जंतु जल गए हैं। ग्रामीणों को जैसे ही मालूम पड़ा वो आग बुझाने के लिए एक टीम बनाकर यहाँ पहुँचे हैं। सीधे एक ग्रामीण से बात कराते हैं। बताइए किस तरह से आग लगा, कैसे जानकारी मिली, क्या कर रहे हैं? आग किस तरह से लगाई है तो पता नहीं चला, लेकिन हम लोग को पता तब चला जब हम लोग घर से ही धुआं को देख लेते हैं तो हम लोग को आभास हो जाता है कि हम लोग का जंगल में आग लग चुका है। और उसी के फ़ोन के माध्यम से सब हम लोग एकजुट होते हैं और हमारा जो वन समिति है उसके हमारा जो वन समिति का मेंबर लोग जो है काफ़ी एक्टिव है। जैसे धुआं कहीं से दिख जाता है, जिसको भी दिखा सब क्या नुकसान इस आग में हुआ होगा? इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। जड़ी बूटी से लेकर के पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे जो अभी छोटा छोटा था वो बढ़ने का में था, वो सारा जल के खत्म हो गया। जानकारी आप लोगों को दिया? वन विभाग को हम लोग जानकारी देते हैं, लेकिन वन विभाग तब आती है जब हम लोग सारा काम करके चले सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद वन विभाग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आता है। देख सकते हैं ग्रामीण आग को बुझा रहे। एक और वन समिति के सदस्य से बात कराते हैं। बताइए ये आग कैसे लगा, किसने लगाया? लगाए हैं, जितने लगते हैं सब 2 रुपया के कारण लगता है। और क्या कहते हैं, महुआ पेड़ के चक्कर में, महुआ बिछने के चक्कर में लगते हैं आग। और उसी के में हम लोग को परेशानी, पूरे आदमी को जितने ग्रुपिंग है उसको हम लोग को झेलना पड़ता है। तो आग के कारण नुकसान काफ़ी हुआ है? बहुत हुए हैं। पंछी लोग के जितने अभी है, अच्छा अच्छा पंछी लोग है, बंदर है। पंछी यहाँ पर है? मोर लोग है। मोर तो सबसे अधिक मेरे जंगल में है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ राष्ट्रीय पंछी मोर भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं और उनके भी नष्ट होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जड़ी बूटी तो यहाँ पर देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, कई कीमती जड़ी बूटी से आग के जद में आकर नष्ट हो गए हैं। छोटे छोटे जीव जंतु भी जल गए हैं। ऐसे में वन विभाग को भी अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए आगे आने की जरूरत। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं ग्रामीण लगातार आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
और धनबाद में बरबड्डा थाना अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के पास ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। ट्रांसफार्मर में लगी आग की लपटें लगभग 20 से 25 फीट ऊंची उठती रही। तस्वीरें आपके सामने, जिससे लोगों में दहशत की स्थिति बन गई। बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर में लोड अधिक होने से आग लगी थी और देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया। बरबड्डा इलाके में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और आग इतनी भयावह कि करीब 20 से 25 मीटर तक आग की लपटें उठती रही। लोगों में काफी दहशत का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में लोड अधिक होने की वजह से ये आग लगी है। और इधर रांची में बढ़ती गर्मी के साथ जल संकट परेशानी बनकर उभर रही है। वहीं राजधानी के कड्रू और हरमू इलाके में नल से जो पानी आ रहा है उसमें कचरे के साथ ही कीड़े भी आ रहे हैं और ऐसे में इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की प्यास तो बुझ रही है, लेकिन उनकी आयु भी कम हो रही है। लोग सूती कपड़ों को नल में लगाकर पानी छानकर उसका उपयोग कर रहे हैं। दूषित पानी की सप्लाई रोकने के लिए नगर निगम के पास भी किसी प्लान का अभाव दिख रहा है और इसका खामियाजा रांची की जनता भुगत रही है। बढ़ती गर्मी के बाद जल संकट एक परेशानी बनकर सामने आई है और ये परेशानी दोगुनी तब हो जाती है जब जो बचा खुचा पानी आ रहा है उसमें भी कीड़े और गंदगी की शिकायत है। लोग बड़ी तादाद में इस पानी को पीते हैं और इससे घर का सारी रोजमर्रा की जो काम है उसी को पूरा करते हैं। इसमें हम और इस कड्रू में है, यहाँ से लोगों से बात करते हैं इस वक्त की क्या हाल है। यहाँ पर कितने साल से रह रही हैं? हम लोग तो बचपन से हैं। पानी की क्या शिकायत है? देख रहे हैं कि आप पानी छान कर इस्तेमाल कर रही हैं। पानी में थोड़ा हरा है, पानी आजकल आ रहा है। कीड़ा का शिकायत है। अब पानी हरा आता है तो कीड़ा तो आएबे करेगा उसमें। आप पानी भर रही हैं, यहाँ पे पानी को छान के इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्या गंदगी है पूरे आपकी इसमें, देख सकते हैं कि पीला पीला पानी है। पीला पीला पानी है, थोड़ा मोड़ा कचरा आता है पानी में। पूरा मोहल्ला इससे परेशान दिख रहा है। कई पूरे बच्चा से लेकर सब इसी को पीता है। निकल रहा है ना कचरा पानी में, है पानी में। देखिए आप लोग भी देख लीजिए। किसी बच्चे को पेट दर्द का, उल्टी का शिकायत है सब ये सब पीने के बाद, खाना बनाने के बाद? हाँ, पानी का हो जाता है बच्चा लोग को। ऐसा पानी में कीड़ा मकोड़ा रहेगा, गंदगी रहेगा तो होगा ही ना। साफ सफाई पानी देना जो है वो प्रशासन का काम है, नगर निगम का काम है, तो वो दे नहीं पा रही है। देना चाहिए कि नहीं? चाहिए, एकदम देना चाहिए। आप लोग का काम देख पाती हूँ कि दोगुना हो जा रहा है। पानी को मेहनत लगता है, एकदम बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। सवाल आता है पानी में। सुबह काम पे भी हाँ, काम पर जाना है, फिर अच्छा नहीं खाना बन पाएगा तो पानी चलते न खाना गंदा बन पाता है, दाल नहीं गलता है, वही सब चीज से परेशानी है। छोटे बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा लोग यहाँ परेशान है। सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या हाल है? कीड़े वाली पानी पीकर उनकी क्या स्थिति होगी? गंदा स्थिति होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। इस वक्त हम छोटे बच्चों के साथ भी मौजूद है जो हमारे साथ है। अब वो आप पानी लेने आए हो, बोतल में पानी भर रही हो और पीने वाला पानी है वो, तो क्या पीने के बाद पेट वगैरह में दर्द होता है? हाँ, दर्द होता है पेट में। मेरी मम्मी का गला में दर्द हो गया पानी को पी के। और उसमें कीड़ा भी निकलता है। कीड़ा आता है? हाँ, और गंदा कचरा भी निकलता है। और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है पानी पीने का ना? नहीं, और हम लोग को फिल्टर भी नहीं है ना, इसलिए हम लोग नहीं पीते। इसी से खाना भी बनाते और पीते भी इसी को। यहाँ के लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग हैं। कईयों को सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है जल संकट, और जल संकट के बाद उस पानी में आने वाले कीड़े मकोड़े और गंदगी से पूरे तादाद में लोग हैं जिसको कई पेट दर्द की शिकायत भी आ रही है। लोग काफी परेशान है, जिसपे नगर निगम की नजर अब तक नहीं पहुंच पाई है। लोगों में साफ साफ गर्मी शुरू होने से पहले ही इतनी बड़ी संकट आ चुकी है। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और खबर धनबाद से। धनबाद के बाघमारा प्रखंड के जयराम बस्ती के लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। हालात ये है कि बस्ती के लोग मेहमान को गांव में नहीं बुलाना चाहते हैं। जयराम डी बस्ती का एकमात्र कुआं और तालाब सूख चुका है। बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा महीने में 1 से 2 बार पानी टैंकर से यहां के लोगों को पानी दिया जाता है, जिसे यहां के लोग स्टॉक करके रखते हैं और अधिक दिन हो जाने से पानी खराब हो जाता है। लेकिन इन लोगों के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। पानी खत्म होने पर 3 किलोमीटर दूर से पानी इन्हें लाना पड़ता है। पानी
का तो यहाँ बहुत दिक्कत है। 15-20 दिन के बाद टैंकर मिलता है, वो भी जितना स्टॉक रहता है वहीं पे रख पाते हैं, नहीं रहता है तो फिर पानी वेस्ट हो जाता है। कपड़ा लत्ता जितना रहता है उसी दिन पीछा जाता है, और सब जितना बच्चा खोल के रखते हैं वो रह जाता है। गंदा पानी हम लोग बाद में यूज करते हैं। पानी का बहुत दिक्कत है यहाँ पे। पीने के लिए पानी सोचना पड़ता है, पीने खाने बर्तन धोने के लिए पानी सोचना पड़ता है, और 15-20 दिन 30 दिन बाद पानी मिलता है। उसके बाद बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है पीने के लिए। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया और जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, बंधु तिर्की और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। सम्मेलन में जमशेदपुर पश्चिम सिंहभूम के 8 थाना क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। स्वागत करता हूं। साथ ही साथ संजय शर्मा जी, संजय यहाँ पर विशेष ख्याल रखा गया है। और श्रीलंका की अशोक वाटिका से चलकर अयोध्या जा रही श्री राम वनगमन काव्य यात्रा रथ आज सिमडेगा पहुंची। छत्तीसगढ़ के रास्ते पहुंची काव्य यात्रा रथ का लोगों ने जोरदार स्वागत किया और राम रेखा धाम में इसके लिए खास तैयारियां की गई थी। ऐसी मान्यता है कि सिमडेगा के राम रेखा धाम में त्रेता युग में वनवास काल में भगवान श्री राम आए थे। काव्य यात्रा रथ भी भगवान राम के वनगमन पथ पर चलता हुआ अयोध्या तक जा रहा है और झारखंड में यह काव्य यात्रा रथ सिर्फ सिमडेगा ही है और यहां से ये रथ जो है कल फिर से छत्तीसगढ़ के रास्ते अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेगी। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।